आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है जिसे मुझे आज के आज ही कंप्लीट करने हैं, तो सोच रही हूँ मैं अभी इसे कंप्लीट कर देती हूँ। मगर लंच का भी टाइम हो गया है, तो सोच रही हूँ लंच को आज स्किप कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी खाना खाती हूँ तो नींद बहुत ही जोरों की आएगी, और नींद आ गई तो ये सारे के सारे काम जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे, और मुझे इसे आज के आज ही कंप्लीट करने हैं। तो इसलिए मैं आज लंच को स्किप कर देती हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद नींद जो है वो आने लगती है, चाहे वो लंच ले रहे हो या डिनर ले रहे हो, तो ऐसा क्यों होता है? इस बारे में आपने पहले कभी सोचा कि ऐसा आखिर में होता क्यों है? तो इस वीडियो में हम आज इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर में खाना खाने के बाद इतनी नींद आती क्यों है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, खाने के बाद जो डाइजेस्टिव जो प्रोसेस होता है उस वजह से नींद जो है वो आने लगती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करता है। किस लिए करता है? डाइजेस्टिव प्रोसेस में करता है। इसके लिए हमारा जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ता है, और इससे क्या होता है? हमें नींद आने लगती है, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। नंबर 2, इंसुलिन रिलीज। इंसुलिन रिलीज की वजह से भी हमें खाना खाने के बाद जो है वो नींद आने लगती है। खाना खाने के बाद क्या होता है? हमारा जो पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है, और इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे क्या होता है? एनर्जी मिलता है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है? बहुत ज़्यादा थकाव महसूस होता है, और जब थकाव महसूस होगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगा? नींद जो है वो आएगी। नंबर 3, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। इस वजह से भी नींद जो है वो आती है खाना खाने के बाद में। डाइजेशन के लिए हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे एनर्जी यूज होती है, और हमारा जो बॉडी है वो किस मोड में चला जाता है? रिलैक्स मोड में चला जाता है। और जब भी बॉडी एकदम रिलैक्स मोड में चला जाता है, जब भी हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, तब क्या होता है? हमें नींद आती है। तो इस वजह से भी खाना खाने के बाद जो है वो नींद जो है वो आती है। इसके अलावा जब भी हम खाना खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी है, और डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। तो अदर्स पार्ट में जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड का फ्लो किधर हो जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ हो जाता है, सिस्टम की तरफ हो जाता है, मतलब डाइजेस्ट करने में ज़्यादा ब्लड का इस्तेमाल होने लगता है। तो क्या होता है? अदर्स पार्ट में ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। ब्रेन जो है वो काम करना थोड़ा सा स्लो कर देता है, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी हम सुस्त महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी नींद जो है वो आने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है एमिनो एसिड ट्राइप्टोफैन। ये भी एक कारण है। कुछ फूड्स में ये ट्राइप्टोफैन एमिनो एसिड होता है, और ये ट्राइप्टोफैन से सेरोटोनिन और मेलाटोनिन रिलीज होता है, जो नींद को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा एक और कारण है, एक और रीजन है, वो है हमारे खाने का पोर्शन साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है कि हमें कितनी नींद आ रही है। ठीक है, जब भी हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत हैवी खाना खा लेते हैं, तो नींद जो है बहुत ज़ोरों से आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। क्योंकि जब भी ज़्यादा जैसे हम खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, हैवी खाना खा रहे हैं, तो उसको डाइजेस्ट होने में भी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़्यादा खाना खाएंगे तो उसे डाइजेस्ट करने में भी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से भी नींद जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा आती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आफ्टरनून कॉफ़ी लेने पहुँचे तो एक बार ये ज़रूर याद कर ले कि इस खाने के बाद जो नींद है उसके पीछे का साइंस क्या है। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।